हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेलेनियम वेब ड्राइवर ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ब्राउज़र नेविगेशन मेथड्स या कमांड्स के बारे में। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, ब्राउज़र नेविगेशन मेथड्स या ब्राउज़र नेविगेशन कमांड्स क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी वेब पेज को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो उसमें अगर हमें अपने से थोड़ा सा बैक जाना है या फॉरवर्ड जाना है या रिफ्रेश करना है, तो अपने वेब पेज के मेथड्स को यूज करके हम बहुत आसानी से रोल्स को प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि कितने तरीके के मेथड्स होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने अपना इक्लिप्स ओपन कर लिया है और प्लस साथ में मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में ये भी बताया था कि प्रोजेक्ट आप लोग कैसे क्रिएट करेंगे जावा में और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पैकेजेस और क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब एसआरसी पे चल के हम लोग आज डे 4 की तरफ काम करते हैं। तो आज के डे 4 के सेशन में हम लोगों को डिस्कस करना है नेविगेशन मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास का मैं नाम रखता हूँ नेविगेट, NAVIGATE। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नेविगेट अंडरस्कोर मैथड्स। तो ये इस तरीके से आप नेविगेट मेथड्स अपनी क्लास का नाम डिफाइन कर सकते हैं। प्लस साथ में आपको मेन मेथड लेना पड़ेगा क्योंकि आप जावा के कोड में विदाउट मेन मेथड आप काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको मेन मेथड लेना कंपलसरी है। अब आपको यहाँ पे क्रोम ड्राइवर को ओपन करना पड़ेगा। तो पहले आप यहाँ पर क्रोम ड्राइवर की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे ड्राइवर नाम का एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू। फिर से आप यहाँ पे क्रोम ड्राइवर की क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से कंप्लीट स्टेटमेंट लिखने से आपके पास इस कमांड के थ्रू क्या होगा, केवल आपका वेब ब्राउजर जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर प्रीवियस सेशंस आप देखेंगे तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर गेट मेथड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं गेट मेथड को यूज ना करके मैं नेविगेट मेथड को यूज करके बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप किसी भी वेब पेज के ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं, प्लस उसमें अपना यूआरएल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ड्राइवर यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करिए, डॉट डॉट करके आप यहाँ पर नेविगेट मेथड को यहाँ पे कॉल कर लीजिए। तो ऊपर देखिए आपको मिलेगा नेविगेट मेथड। अब ये नेविगेट मेथड जो आपको पास मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये रिमोट वेब ड्राइवर से आ रहा है। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो नेविगेट मेथड है ये किस क्लास या इंटरफेस से आता है। तो ये नेविगेट जो मेथड है आपके पास, ये आपके पास आता है रिमोट, ये देखिए आपके पास आ रहा है रिमोट वेब ड्राइवर। ठीक है ना, तो रिमोट वेब ड्राइवर नाम की क्लास है और उसके अंदर से आपको ये मेथड एक्सेस हो रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा दिस इज अ क्लास। ठीक है, तो रिमोट वेब ड्राइवर नाम की क्लास के अंदर नेविगेट नाम का मेथड है और नेविगेट नाम के मेथड के साथ साथ यहाँ पे डॉट टू अगर आप ऐड करेंगे तो ये डॉट टू भी एक मेथड है और इस मेथड में आप यहाँ पे कोई भी यूआरएल पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर google.com ओपन करना है तो मैंने यहाँ पर google.com ओपन कर लिया, इस यूआरएल को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने अपने पास टू के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो काम गेट मेथड के थ्रू करते थे, वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद उसमें किसी यूआरएल को ऐड करते थे और फिर हम लोग उस यूआरएल को ओपन कर पाते थे, सेम इसी प्रोसेस में यहाँ पे नेविगेट मेथड को यूज करके आप यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो नेविगेट डॉट टू मेथड को आप यहाँ पे यूज करके अपने वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे, प्लस साथ में उसमें एक यूआरएल भी ओपन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करके देखिए और इम्प्लीमेंट करने के बाद जितना मैंने कोड किया हुआ है उतने ही कोड को पहले आप यहाँ पे रन करा के देख लीजिए कि सब कुछ सही चल रहा है, आपका वेब पेज ओपन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा आपका हो सकता है सिस्टम धीरे से प्रोसेस करे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पे काम करता है तो थोड़ा सा हैंग होके काम करता है या आपके सिस्टम को ओपन करने में टाइम लगता है। ठीक है, तो पेशेंस रखिएगा इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से आपका गूगल का जो वेब पेज है, जो आप फ्रंट स्क्रीन अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस तरीके से आप लोग ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड इसमें कौन सा था कि अगर आपको अपने वेब पेज को लार्ज करना है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। इस तरीके से आप अपने वेब पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए आपको अपने वेब पेज को होल्ड करना है तो थ्रेड डॉट स्लीप मेथड को यूज करके यहाँ पर आप अपने वेब पेज को थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बोलेगा कि एक थ्रोज
एक्सेप्शंस के बारे में बोलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा एक्सेप्शन इस तरह से इंटरप्रेटेड एक्सेप्शंस को ऐड कर लेना, तो आपके पास जो भी एरर्स आ रही थी वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आप अपने वेब पेज से को जब ओपन कर लेंगे, जब आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा, बैकवर्ड करना चाहते तो उसका मेथड है हमारे पास ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक। तो बैक मेथड को यूज करके आप अपने वेब पेज जिस करंट लोकेशन पर आप होंगे उससे एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास फाइनल आउटपुट आ रहा है। वेब पेज ओपन हो गया आपके पास, ये मैक्सिमाइज हो गया, थोड़ी देर के लिए रुका और ये बैक कर गया। ठीक है ना। तो बटन कहाँ पे क्लिक हो रहा है, ये बटन जो ऊपर आपके पास बटन्स आ रहे हैं ना, इन बटन्स पे क्लिक करता है। तो इनको कॉल कराने के लिए नेविगेट डॉट बैक मेथड का आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर फॉरवर्ड मेथड का यूज करना है तो आप यहाँ पे फिर से थ्रेड लगाइए। सिर्फ थ्रेड में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि कभी कभी प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि आपको क्लियर ही नहीं हो पाता कि कितनी जल्दी ये प्रोसेस खत्म हो गया। ठीक है ना, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए थ्रेड भी मेंटेन करके चल रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे ये एक्चुअल में काम कैसे करता है मेथड। फिर से इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अभी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है। जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो दो मेथड अब आपके यहाँ पे एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड। बैकवर्ड और फॉरवर्ड। ठीक है ना। तो तीन मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। पहले मेथड से आपने अपने वेब पेज की यूआरएल को ओपन किया, दूसरे मेथड से आपने अपने वेब पेज को बैक किया, और तीसरे मेथड से आपने अपने बैक जो बैक किए गए पेज था उसको आपने फॉरवर्ड करा लिया। ठीक है। अब अगर आप रिफ्रेश कराना चाहते हैं तो ड्राइवर, आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉल करिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पे ड्राइवर, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम ड्राइवर है इसलिए मैं ड्राइवर ले रहा हूँ। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। ठीक है, इस तरीके से फोर्थ मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसको रन कराएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो करंट वेब पेज अभी आपके पास ओपन है वो ऑटोमेटिकली रीलोड हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको इंटरव्यू में पूछा था कि रीलोड कराने के लिए कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं, तो आप बता सकते हैं नेविगेशन का रिफ्रेश मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिससे हम अपने वेब पेज को रीलोड करा सकते हैं। देखिए ये रीलोड हो गया पेज। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नेविगेट मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आने वाले वीडियोस में ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आप इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम लोग किसी भी एक वेब पेज को ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेशन के टाइम पे ये 4 या 5 अलग अलग तरीके के ऐसे मेथड्स होते हैं जिसको इम्प्लीमेंटेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से नेविगेशन मेथड को यूज करेंगे और कौन कौन से नेविगेशन मेथड होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।